हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP। ओके ये सब तो खैर आप जानते ही हैं कि ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ए एन जो होता है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 का अगर ए देखे तो दिया गया a इज इक्वल टू 7, डी का वैल्यू दिया गया 3, एन का वैल्यू दिया गया 8 और हमसे पूछा जा रहा है ए एन का वैल्यू। ए एन, अच्छा ए एन कहने का मतलब है और यहाँ पर ए एन फाइंड आउट करना है और एन का वैल्यू कितना दिया है 8, मतलब कि वो हमसे पूछ रहा है कितने का वैल्यू, ए 8 का वैल्यू। तो ए 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 7d होगा, ऑफकोर्स होगा। ए का वैल्यू देखिए तो 7 दिया गया है 7 और डी का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 7 + 21 दैट इज इक्वल टू 28। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और उसका सिंपल सा ये आंसर रहा। चलिए सेकंड नंबर अगर देखें तो ए का वैल्यू दिया गया -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू दिया गया है 10 एंड ए एन का वैल्यू दिया गया है 0। ओके तो ए एन और यहाँ एन का जो वैल्यू है वो 10 है, तो यहाँ अगर n के जगह पे 10 रखे तो a10 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ओके और a10 का वैल्यू क्या होगा, a + 9d होगा। a10 का वैल्यू हमारे पास 0 है, a का वैल्यू -18 है और यहाँ 9 × d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो ये 18 अगर LHS साइड में आएगा तो +18 हो जाएगा इज इक्वल टू 9d एंड देन आफ्टर d का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 18/9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 3 नंबर देखते हैं, 3 यहीं पर देख लेते हैं। 3 नंबर की अगर बात करें तो ए हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू -3 है, उसके बाद अगर एन की बात करें तो 18 है और ए एन का वैल्यू कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। ओके ए एन, यहाँ पर एन का वैल्यू 18 है तो ए 18 इज इक्वल टू क्या होगा, a + 17d होगा। ए 18 का वैल्यू कितना है, -5 है, ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो वहां पर ए ही रहने देते हैं और यहाँ डी का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -5 इज इक्वल टू ए और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -17 3 जा 51। ओके तो ये हो जाएगा -5 + 51 इज इक्वल टू ए और यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 46 आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ओके तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं देखता हूं। ओके क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 4th नंबर अगर देखा जाए तो 4th नंबर में हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू -18.9। ओके डी का भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, डी का भी वैल्यू कितना दिया गया है, 2.5। ओके एन का वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है और ए एन का वैल्यू दिया गया है कितना, 3.6। तो चलिए एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। ठीक है ए एन का वैल्यू कितना दिया गया, 3.6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, -18.9 प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना है, 2.5। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2.5 - 2.5 n यहाँ होगा। ओके अब देखिए तो 3.6 इज इक्वल टू ये दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास कितना, 4 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, तो 16.4 + 2.5n। अब इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो 3.6 + 16.4 इज इक्वल टू 2.5n और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20.0 इज इक्वल टू 2.5n और n का अगर वैल्यू निकाले तो 20/2.5। ये डेसिमल को काट देंगे 10, अब ये 25 है तो ये 5 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में और इसे इसको कैंसिल करें तो 4। तो हमारे पास n का वैल्यू कितना आ गया,
8। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट का लास्ट मतलब कि 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया 3.5, ठीक है। इसके बाद क्या है, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू ये 3.5 है, डी का वैल्यू हमारे पास 0 दिया गया है, एन का वैल्यू क्या दिया गया है 105 एंड हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो ए एन का वैल्यू 105 है, तो 105 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 104 डी होगा ऑफ कोर्स। अब देखिए तो ए 105 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो आंसर कितना आएगा 3.5। मतलब कि ये एक ऐसा एपी बनेगा जिसके टर्म्स किस तरीके से होंगे, तो 3.5 3.5 3.5, इट मीन्स कि ये सब में डिफरेंस क्या आता जाएगा, 0 आता जाएगा और हर एक बार रिजल्ट 3.5 ही आएगा। मतलब सारे के सारे टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे, 3.5 ही रहेंगे। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और बहुत क्या थोड़ा भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ओके, बहुत इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर हमारे पास दिया गया है क्या कि 30 टर्म ऑफ द एपी, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 30 टर्म, एक एपी दिया गया है 10 7 4 और 30th टर्म बोल रहा है, तो ए का वैल्यू कितना 10, डी का वैल्यू कितना 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। डी का कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे, वही डी होगा, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 10th टर्म, तो 10th टर्म मतलब 30th टर्म, तो ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 29 डी। ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10 और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 3 जा 27 2 8, अब ये कितना हो जाएगा -77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर अगर देखें तो हमारे पास एपी जो गिवन है -3 -1.2 2 डॉट डॉट डॉट, तो यहां पर आप देखेंगे ए का वैल्यू कितना है -3, डी का वैल्यू कितना है -1/2 -3, मतलब इसमें से इसको माइनस किए, दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो दोनों का डिफरेंस, तो -1/2 + 3, तो यहां पर हो जाएगा 2 होल 1/2, मतलब कि 2.5 का बढ़त हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए हमें फाइंड आउट करना 11th टर्म, तो a11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a + 10d, तो a + 10d, a का वैल्यू कितना -3 और 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 5/2 आप लिख दो, तो ये 5, तो -3 + 25 इज इक्वल टू 22, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर में देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ओके क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर और 3 में दिया गया 226, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे ना तो आप कॉमनली क्या करिए, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 24 और बीच में जितना नंबर है ना, बीच में जितना नंबर है उससे एक ज्यादा से डिवाइड कर दीजिए। बीच में एक नंबर है तो एक ज्यादा मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 12, और यही इसका डी होगा। अगर 12 डी है और फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, दैट्स इट। यही है तरीका क्वेश्चंस को बनाने का। उसके बाद सेकेंड नंबर अगर हम देखें तो 13 3। अब देखिए तो यहाँ पर इधर का तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये दोनों का डिफरेंस है -10 का, ये दोनों का डिफरेंस कितने का -10 का, ठीक है ना, घट रहा है तो इसलिए मैंने -10 लिखा है। और यहाँ पे एक डिजिट है तो कितना, एक नंबर बीच में है तो कितना से डिवाइड 2 से, मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो -5 का होगा, -5 का, तो ये कितना हो जाएगा 8। और अगर राइट साइड मतलब यहाँ से इधर की ओर अगर बढ़ेंगे तो ये प्लस होगा ना, तो यहाँ 18, क्योंकि इसमें से -5 करेंगे तब 13 में से -5 करेंगे तो 8 में से -5 करेंगे तो 3।
वैसे ही एक और मैं आखिरी वाला क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, V नंबर 5, ठीक है, और बाकी आप लोग खुद से करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1 2 3 और आखिरी है -22। अब देखो तो यहां पर आप ध्यान दो, आप ये दोनों का बीच का गैपिंग कितने का है, ये दोनों का गैपिंग है हमारा -38 यहां हो गया और 22 इधर हो गया, तो 60 का गैपिंग है, और बीच में नंबर कितने हैं 1 2 3, तो एक ज्यादा से ना, तो 3 है तो एक ज्यादा, मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए -15, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस -50 का है, ये जो D है वो -15 का है, तो -15 आप माइनस करो, -15 यहां से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 23, ठीक है, -15 अगर माइनस किए तो 23, फिर -15 अगर कर दें तो 8, और फिर -15 कर दें तो ये हो जाएगा कितना -7, और ये फिर -22। अच्छा इधर घटते जा रहा, तो अगर इस साइड जाइएगा तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ आप 15 ऐड करिएगा तो ये आएगा, क्योंकि इसमें से 15 माइनस किया गया तब ना 38 आया है, तो इसमें 15 आप प्लस कर दीजिए, तो ये 2 अगर प्लस करें तो 40, फिर 13 ऐड कर दे तो 53, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं इस टाइप के। ओके चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं जो छोड़ रहा हूं वो आपको खुद से कर लेने हैं, मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे, आप वो खुद से करो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। 4th नंबर अगर हम बात करें तो 4th नंबर में दिया गया है क्या कि विच ऑफ द टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, मतलब एक हमारे पास दिया गया 3 8 13 18 डॉट 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 78, मतलब ये जो AP है इस AP में कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 78, मैंने क्या मान लिया nth टर्म होगा, तो nth टर्म अगर 18 होगा 78 होगा तो n का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें अगर देखा जाए तो a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू कितना है 5 है, ये दोनों का डिफरेंस d है। ओके अब देखिए तो n का वैल्यू 78 हमने माना, a हमारे पास 3 है, n-1 d का वैल्यू 5 है, n फाइंड आउट आप कर लीजिए, ये इधर आएगा तो 75 और -3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, ये हो गया 75। ओके और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो 5 डिवाइड में n-1, इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और इज इक्वल टू n-1, तो यहां से 15 और ये 1 इस साइड आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, इट मींस n का वैल्यू कितना 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है 5 नंबर में, दिया गया 7 13 19 डॉट 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 205, मतलब ये आखिरी टर्म दिया गया और ये फर्स्ट टर्म दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP सीरीज। ओके तो हम यहां पर A इज इक्वल टू इजिली फाइंड आउट किए 7, D का वैल्यू कितना आ गया 6, अच्छा n का वैल्यू क्या दिया गया 205। ओके देखिए तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिए, an का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, a का वैल्यू 7 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 6, यहां से n फाइंड आउट कर लेना है, तो ये 7 इधर आएगा तो 198 क्योंकि 205 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 198, और यहाँ क्या है n-1 और ये 6 है, तो 198 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n-1, ये कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 33 इज इक्वल टू n-1, देन n इज इक्वल टू व्हाट 33 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 34, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर कितना 34। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और 5 का सेकंड देखते हैं ना, 5 का सेकंड देखते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीज समझ आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, और इसके बाद हम लोग तुरंत ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके
तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर 5 का सेकेंड। तो ये आप खुद से कर सकते हैं सेकेंड नंबर, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। पहला 18, फिर 15 होल 1/2, फिर 13 डॉट 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 -47। तो a का वैल्यू कितना 18, d का वैल्यू कितना, ये माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है तो 2.5, मतलब कि 5/2 या फिर 2 होल 1/2 या 2.5 जो आप लिखो, ठीक है। अब यहां से और an का वैल्यू क्या है, an इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया -47। अच्छा अब देखिए तो यहां से हम लोग क्या an इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू d। तो वही काम करेंगे, an का वैल्यू क्या है -47 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है 5/2। ओके तो -47 और ये प्लस में इस साइड आएगा तो ये भी -18, n-1 और ये 5/2 है। देखिए तो ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस कितना आएगा -3 और 65 ये आ जाएगा ना, -65 आ जाएगा। ओके अब देखिए तो ये 5/2 है, इस साइड आएगा तो 2/5 हो जाएगा n-1। अब ये 13 टाइम्स में कैंसिल, तो कितना आ रहा -26 इज इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू -26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -25। ओके चलिए तो ये कैलकुलेशन बस था। पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने प्रॉपर्ली बताया आप लोगों को कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके तो ये तो बस सेकंड में कैलकुलेशन बस मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर हमारे पास दिया गया है क्या, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ, मतलब एपी एक हमारे पास गिवन है क्या है तो 11, 8, 5 एंड 2। तो ये बोला जा रहा है कि -150 इसका टर्म है क्या, तो -150 को चेक करने के लिए आप मान लो कि an कितना है -150 है, लेट -150 लेट an बी द टर्म ऑफ, या फिर n बी द टर्म ऑफ, क्या लिख सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप मान लो कि -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। कभी कभी क्या होता है ना कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो बोल कुछ रहे हो ना, तो वही आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मैं nth टर्म मान लिया हूं, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, ऐसा करके ना। चलिए खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 11 एंड d का वैल्यू कितना है, d इज इक्वल टू कितना -3 है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू हमने क्या माना है -150, a का वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3, तो -150 और ये कितना हो गया, ये हमारे पास 11, अच्छा 11 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा -11, n-1 इंटू -3। अब देखिए तो ये हो जाएगा -161। अब यहीं से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3 को इस साइड जाएंगे ना, ले जाएंगे तो एग्जैक्टली कटेगा नहीं, या फिर आप उस तरीके से मत बनाओ, -161 इज इक्वल टू -3n और +3। अब देखो तो -161 और ये इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू -3n, यहां से आ गया -164 इज इक्वल टू -3n, देन n इज इक्वल टू व्हाट 64, इतना, ठीक है। माइनस से तो माइनस कट गया, और ये देखो तो आप जब कैंसिल करिएगा ना तो 5 टाइम्स में 15, 1 कैरी हो जाएगा तो 14, तो 4 टाइम्स में 12, लेकिन 2 कैरी बच जा रहा है, 54 होल 2/3। मतलब एग्जैक्ट ये कोई नंबर नहीं आ रहा, ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है। कोई नंबर ऑफ टर्म्स अगर रहेगा तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, सो दिस वन इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी, ये कोई भी एपी का टर्म नहीं होगा। ओके चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, इसे इरेज करते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आपको
समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरीके से प्रॉपर्ली मैंने आज ट्राई किया कि लाइव आ सकूं, और लाइव में क्या मालूम क्या प्रॉब्लम हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। सारा कुछ अरेंज किया हुआ है फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं लाइव क्लास। और लाइव आने का कुछ अलग ही मजा है। खैर उसको देखा जाएगा। अब जल्दी से मैं इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ कि लाइव आया जाए, क्योंकि लाइव जो मजा पढ़ाने का वो इस तरीके से रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करने में कोई मतलब मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड करूँ आराम से और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। मुझे लगता है कि लाइव आऊँ और आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाऊँ, मतलब एक बात करते हुए जो आप लोगों को प्रॉब्लम है वो मैं बताऊँ, मैं आप लोगों को समझ सकूँ, ऐसा करके फील आता है। बट क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं, ट्राई करते हैं जितना जल्दी बेहतर हो जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सही हो। चलिए खैर 7 नंबर बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। 7 नंबर दिया गया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is, अच्छा 11th टर्म A11 क्या होता है, A+10D होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया गया, 38 दिया गया। ओके, और दूसरा क्या, A16 भी दिया हुआ है। A16 मतलब A+15D, और A+15D का वैल्यू कितना दिया गया है, 73। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वो कितना, 31st टर्म हमसे पूछ रहा है क्या, 31st टर्म। ओके, अब देखिए तो ये कुछ इक्वेशन टाइप का आपको मिल रहा है क्या, A+10D 2 वेरिएबल में आपको अगर ये हटा दे तो ये 2 वेरिएबल वाला लग रहा है। ऑफ कोर्स, चलो ये दोनों को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो ये माइनस किया तो A कैंसिल, 10D में से -15D तो ये -5D, 38 में से -73 तो हो जाएगा कितना, 35, और वो भी कितने, माइनस में। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स नहीं दिक्कत है। अब देखिए तो D का वैल्यू कितना, -35 बाई -5 कितना आ गया, 7 आ गया ना। तो D का वैल्यू निकल गया। ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन हमारा 2 था। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो इस वैल्यू को। तो 1 में अगर पुट करें तो A+10 × 7 इज इक्वल टू 38। अब देखिए तो A इज इक्वल टू क्या, 38 और ये 70, तो 70 राइट साइड में जाएगा तो कितना, -70, और -70 तो ये माइनस कितना आ जाएगा, -32। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, -32, और D का भी वैल्यू पता चल गया। हमें फाइंड आउट करना है क्या, A31 मतलब A+30D, 30D। तो A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू -32 है, और +30 × D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 7 है। तो ये हो गया कितना, -32 + 210। अब इसको आप माइनस कर दो, जो आपका आंसर आ जाए वही है। तो 178 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कितना, नंबर 8। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लास्ट टर्म बोला है, लास्ट टर्म, और टोटल टर्म्स कितने हैं, 50। तो जाहिर सी बात है वो 50 टर्म के बारे में, 15th टर्म 50 वाला 50, ठीक है, उस टर्म के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या, 50 टर्म एक एपी है, ठीक है, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है। कितने टर्म है, 50 टर्म है, 50 टर्म है। ओके, अब देखिए तो उसमें कहा जा रहा है कि थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A+2D, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है 12। ओके, एंड लास्ट टर्म मतलब A50 मतलब A+49D, 49D, और इसका वैल्यू कितना दिया गया, 106। हमसे पूछा जा रहा है 29th टर्म। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया, -47D, और ये कितना हो गया, -94। तो D का वैल्यू कितना, -94 बाई -47 इज इक्वल टू 2। अब देखिए तो पुटिंग द
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन में आप पुट कर दो तो देखो आप जरा सा क्या आता है। तो ये हो गया a प्लस टू इंटू टू, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 2 है, इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू भी पता चल गया, d का वैल्यू भी पता चल गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितना टर्म, देख लेते हैं एक बार। हमसे पूछा है 29th टर्म। तो A29 मतलब a प्लस 28d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 8, 28 इंटू डी का वैल्यू 2, तो 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर में दिया गया इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द एपीआर। थर्ड टर्म क्या बोला है, थर्ड टर्म a प्लस 2d बोला है, कितना a प्लस 2d बोला है 4। और 9th टर्म ऑफ एपी, 9th a प्लस 8d कितना है, a प्लस 8d हमारे पास है -8, ठीक है। 9th टर्म हमारा -8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। तो पहले a और d निकाल लेते हैं और हम मान लेते हैं कि nth टर्म हमारा क्या है 0 है। और वहां से देखते हैं n का वैल्यू अगर एग्जैक्टली कोई इंटीजर आ जाता है तो हम कहेंगे क्या कि वो उस नंबर वाला जो टर्म है वो हमारा 0 होगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -6d। ये -6d इज इक्वल टू कितना 12, d इज इक्वल टू -2। ओके, अब d का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में 1 में पुट करो। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 में अगर पुट करेंगे तो a में पुट करिए आप। तो a में अगर आप पुट कर फर्स्ट में पुट करिए तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, क्योंकि ये -4 तो उस साइड जाएगा तो +4 इज इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब an आप मान लीजिए क्या, an इज इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूं कि आपको क्लियरली दिख पा रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग इस साइड की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। तो an हम मान लेते हैं क्या 0 है। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी बी 0, ठीक है ना। मान लिए 0, ठीक है, इस तरीके का। लो ये 0 हो गया। अच्छा an यहाँ पर मैं लिख भी दिया था, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू क्या मैंने माना 0, a का वैल्यू कितना है 8, n-1, d का वैल्यू कितना है -2। ये हो गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास हो गया -8 इज इक्वल टू n-1 -2। इससे अगर इसको काट दें, ये हुआ, देखो यहाँ पर ये ध्यान दो आप, ये क्या है कि -2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो एक मिनट मैं देख लेता हूं पहले कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं और फिर हम लोग एक बार पूरा इरेज करके लास्ट क्वेश्चंस कर लेंगे ना। देखिए मैंने ये लिखा कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ऑफ कोर्स होता है। तो an का वैल्यू 0, a का वैल्यू n-1 इंटू और ये -2। तो देखिए तो ये 8 अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। और ये मल्टीप्लाई में है n-1 का, तो ये -8 और ये इधर आएगा -2 इज इक्वल टू n-1। ये आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू n-1 और n का वैल्यू कितना 4 + 1 इज इक्वल टू 5। मतलब कि फिफ्थ टर्म दिए गए एपी का हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप टेक्स्ट मुझे करिए, ओके। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जरूर, ओके। तो आप उसके थ्रू भी मेरे से जुड़ सकते हैं। 10th नंबर देखा जाए तो 10th नंबर में दिया गया है क्या,
10th नंबर में दिया गया है कि 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले 17th टर्म के बारे में बात करते हैं। A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D हो जाएगा, ठीक है। और A10 के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा A प्लस 9D। अब ये दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस 16D जो है वो A प्लस 9D से ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है तो आप इसमें 7 ऐड कर दो, दोनों अब बराबर हो गया ना। अगर ये 7 ज्यादा, अगर मेरे पास 7 रुपए ज्यादा है और आपके पास 7 रुपए कम है तो आपको अगर कोई 7 रुपए दे देगा तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए ये हो जाएगा, A से A कट जाएगा 16D और ये माइनस 9D इज इक्वल टू कितना, 7D इज इक्वल टू 7 एंड D का वैल्यू कितना, 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। हो गया काम। D का वैल्यू कितना हमारा होगा, D का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, ये आपको समझ आया होगा और ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि 2 से 3 क्लास में ये पूरा जो AP सीरीज है वो पूरा खत्म करके हम लोग ट्राइंगल स्टार्ट कर दें। आपका essay 1 का टॉपिक में ट्राइंगल का कुछ पार्ट सिमिलरिटीज वगैरह है, थोड़ा बहुत पढ़ना, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो essay 2 का पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद जल्दी से प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, जय हिंद।